मैं हूं मुमताज खान। मैं लेकर हाजिर हूं आपके दरमियान अपनी खास पेशकश सेहत की बात डॉक्टर असलम के साथ लेकर। डॉक्टर असलम खान बेहद ही मारूफ शख्सियत हैं जो सेहत के शोबे में सालों से अपनी खिदमात के जरिए लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर असलम ने कई अवार्ड्स अपने नाम किए। बता दें आपको कि मुल्क ही नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक में भी डॉक्टर साहब की खूब मकबूलियत है। नेशनल मेडिकल की फील्ड में अहम किरदार अदा करने वाले डॉक्टर असलम खान को ब्रिटेन, अमेरिका समेत कई ममालिक से एजाज़ात से सरफराज किया जा चुका है। डॉक्टर असलम खान को तिब्बी शोबे में अहम खदमात अंजाम देने के लिए मैक्सिको की यूनिवर्सिटी भी डॉक्टरेट की डिग्री से नवाज चुकी है। इसके अलावा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें इंटरनेशनल कोरोना वॉरियर अवार्ड और सनद से भी नवाजा है। और आपको ये भी बता दूं कि हाल ही में मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने भी डॉक्टर असलम खान साहब को तिब्बी शोबे में इनकी अहम खिदमात के लिए एजाज से सरफराज किया है। तो आइए बगैर वक्त जाए किए मिलकर खैर मकदम करते हैं हम और आप डॉक्टर असलम खान साहब का। डॉक्टर साहब, वालेहाना इस्तकबाल है आपका। जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर ऑल द व्यूअर्स एंड इस्लाम टीम। डॉक्टर साहब, कॉलर्स हमेशा की तरह मुंतजिर है काफी तादाद में आपसे बात करने के लिए, लेकिन हमेशा की तरह एक ऐसे अहम और कॉमन मौजू पर आपसे डिस्कशन करना लाजमी है कि जिनके हवाले से लोगों का फोन लग नहीं पाता, जुड़ नहीं पाते, या फिर अक्सरियत है लोगों की उन परेशानियों से जूझने की। डॉक्टर साहब, एसिडिटी बेहद कॉमन मर्ज बन गया है और हर दूसरे तीसरे शख्स में इसकी वजह से परेशानी पाई जाती है। बच्चे भी अब इसका शिकार होने लगे। डॉक्टर साहब, ये एसिडिटी दरअसल किस वजह से होती है? इसकी बड़ी अलामात क्या हैं? क्या ये भी तशवीशनाक हो सकता है आगे जाकर? हाँ, देखिए, बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और कॉमन प्रॉब्लम इसलिए है कि हम जो इस दुनिया को है एक शायराना अंदाज से देखते हैं। अब इसको मैथमेटिकली नहीं देखते। जब हम अपनी गैलेक्सी के बारे में पढ़ते हैं, यानी एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि हर चीज अगर 1 किलोमीटर जमीन को आगे सरका दिया गया सूरज के आगे, या सूरज का जो घेरा है, मदार है, जो ऑर्बिट है, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, घटा दिया गया, तो सारा निजाम दरम बरम हो जाएगा। बिल्कुल यही बात हमारे जिस्म के लिए भी। हमारा जो 80-20 का रेशियो अगर हमारा होता है जिस्म का, तो 80-20, का मतलब क्या होता है? 80% चीजें हमें जो अल्कलाइन खानी है और 20% चीजें हमें एसिडिक खानी है। तो इसमें दोनों चीजें आ जाती है, वेज भी आ जाता है, नॉन वेज भी आ जाता है। तो मैं लोगों से ये खासतौर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जिस्म को ये ना समझे कि ये जिस्म जो है ये फजूल है या इसका कोई मैथमेटिकल सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन है। तो इसको ये रास्ते बंद नहीं, किताब पढ़ेंगे अगर, तो इस आपको मिलेगा इसमें कि हमारे जिस्म की जो बेहतरीन कार्य प्रणाली है वो किस तरह से बनी हुई है। तो इसमें आपको मायूस नहीं होंगे। सबसे पहले जो चीज है मायूसी से होती है। दूसरी बात ये होती है कि जो एसिड है, एसिड का मकसद ये होता है इसकी अलामत और स्टमक में, एब्डोमेन में अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगता है और लोग समझ ही नहीं पाते कि वो एसिडिटी से मुतासिर हो रहे हैं। इस वक्त वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि दरअसल ये हो क्या रहा है। कई बार लोगों को लगता है कि किसी बड़ी बीमारी में घिर चुके हैं। जी बिल्कुल। तो एसिडिटी जो होती है, तो ये तेजाब हर एक इंसान के बनता है, लेकिन जो अभी मैंने बताया, जो 80-20 का रेशियो अगर हमारा बिगड़ जाता है, हमारी बॉडी की पीएच वैल्यू अगर डिस्टर्ब हो जाती है, तो पीएच वैल्यू 7.4 होती है। ऐसी 80-20 ये होता है। तो हमारा क्या होता है कि हम एसिडिक चीजें ज्यादा खाते हैं। जितनी भी चीजें आज हमारे लोग घर में हैं, मिसाल के तौर पर शुगर है, नमक है, और मैदे की बनी हुई चीजें हैं, जंक फूड है, तो जितनी भी चीजें हैं या रिफाइंड है, उन सब के अंदर केमिकल्स होते हैं जो एसिडिक खाना होता है। तो जो खाना हम खा रहे होते हैं वो एसिडिक हो जाता है, तो इसलिए एसिड ज्यादा बनता है। तो एसिड ज्यादा बनने की वजह से कभी कभी हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। हत्ता कि बाद दफा तो एसिड की वजह से हमें डॉक्टर हार्ट के पास जाना पड़ता है। ये लगता है कि हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो हमारा जब हार्ट होता है तो उसके पास जो शुराएं होती हैं, जो धमनियां होती हैं, यानी कि वेन्स और आर्टरीज होती है, वहां तक भी एसिड पहुंच जाते हैं, दर्द होने लगता है चेस्ट में। तो अगर हमारी ब्रेस्ट में, चेस्ट में दर्द हो रहा है, तो एकदम अचानक घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, सिर में दर्द हो रहा है और हमें बहुत ज्यादा खट्टापन महसूस हो रहा है, तो अगर ये सब चीजें लग रही हैं हमें, तो एकदम एसिडिटी की तरफ हमें कंट्रोल करना चाहिए और वो चीजें नहीं खानी चाहिए ज्यादा जिन चीजों से एसिड ज्यादा बनता है। क्योंकि अगर कोई भी बदन का हमारा संतुलन ठीक से ना रहा, कायम ना रहा, तो जाहिर है हमारी तंदुरुस्ती जो है वो खराब होनी शुरू हो जाए। जी।